To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखने जा रहे हैं टी टेस्ट। अच्छा, इससे पहले जो वीडियोस थी वहाँ हमने जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स में, तो जिसमें पैरामेट्रिक की कुछ एजम्पशंस होती थी जो पैरामीटर से रिलेटेड थी, यानी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड थी, वो होल्ड करेंगी तो जो टेस्ट लगेंगे वो सारे पैरामेट्रिक लगेंगे, वो होल्ड नहीं करेंगी तो सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे। तो टी टेस्ट भी एक तरह का एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो हम टी टेस्ट को आज डिस्कस करेंगे। टी टेस्ट फैमिली इसलिए है कि टी टेस्ट मल्टीपल टाइप्स के हैं। तो आज हम इसकी एजम्पशंस को देखेंगे, इनकी टाइप्स को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इनफैक्ट इसकी लिमिटेशन को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले व्हाट इज़ टी टेस्ट। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। और ये कब इस्तेमाल होता है ये देखें। इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूज टू इवेलुएट द मीन ऑफ अ ग्रुप, यानी मीन को इवेलुएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, एंड कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप। चाहे एक सीरीज़ का मीन हो, उसको किसी एक वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा हो, या दो अलग सीरीज़ हों, सैम्पल्स हों, उनका मीन कंपेयर किया जा रहा हो। तो टी टेस्ट का बुनियादी काम है मीन कंपैरिजन। इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू इवेल्यूट द मीन ऑफ अ ग्रुप एंड कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल डिस्कशन है जो एक स्टूडेंट के जहन में ज़रूर होनी चाहिए, इवन पढ़ाने वाले के भी जहन में होनी चाहिए। वो ये कि इस कंपैरिजन का मतलब क्या है। व्हाट डज अ कंपैरिजन मीन। डज इट मीन कि टू इक्वल टू टू, यानी आपने दो मीन वैल्यू ले ली और आप ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि भाई ये टू टू के बराबर है या नहीं, और इसके कंपैरिजन के लिए आप टेस्ट अप्लाई करेंगे। नथिंग लुक लाइक नॉनसेंस। ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस ही बात लग रही है। क्यों कि अगर वैल्यू टू है और दूसरी भी टू है तो कंपैरिजन के लिए किसी टेस्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम देख के उसको बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टी टेस्ट दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है और बाकायदा टेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इस कंपैरिजन का मतलब ये वाला कंपैरिजन नहीं है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये कंपैरिजन का मतलब असल में क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। इन मीन कंपैरिजन, वेदर इट इज़ कंपेयर्ड विद अ हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, यानी आप एक मीन को, एक सीरीज़ के मीन को, सैम्पल के मीन को किसी एक एज्यूम वैल्यू से, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू ग्रुप, यानी दो अलग सीरीज़ के मीन को कंपेयर करेंगे। इट डज नॉट मीन दैट द वैल्यू ऑफ वन मीन इज इक्वल टू और नॉट टू द अदर मीन वैल्यू। यानी वो तो हम देख के भी बता सकते हैं ना कि एक सीरीज़ है, दूसरी सीरीज़ है, इन दोनों का मीन बराबर है या नहीं, या एक आपके पास वैल्यू मौजूद है, एक सीरीज़ है, उसका मीन उस वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो इसका मतलब इतना सादा कंपैरिजन नहीं है, तभी तो हम टेस्ट अप्लाई करना पड़ रहा है। अब इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये था, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, इफ़ यू कंपेयर द मीन ऑफ CGPA स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप। अब मीन CGPA ग्रुप वन, यानी ग्रुप वन का जो CGPA का एवरेज है वो है 3.12, और ग्रुप टू का जो CGPA एवरेज है, मीन CGPA ऑफ ग्रुप टू इज़ 3.64। अब ये वैल्यू देखने में ही लग रही है कि वैल्यू एक जैसी नहीं है। तो जब वैल्यू एक जैसी नहीं है तो हमें इसके लिए किसी टेस्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। This comparison does not mean that 3.12 is equal to 3.64 or not. बेसिकली हम इसके कंपैरिजन में ये हरगिज़ नहीं देख रहे कि ये एग्जैक्ट देखने में वैल्यू दूसरी देखने वाली वैल्यू के बराबर है या नहीं। हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन। टी टेस्ट कंपेयर द मीन स्टैटिस्टिकली वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। हम स्टैटिस्टिकल डिफरेंस मालूम करना चाह रहे हैं। स्टैटिस्टिकली अगर वो वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है तो हम उसको डिफरेंट कहेंगे, और अगर स्टैटिस्टिकली वो, यानी टी टेस्ट उसको डिफरेंट कहेगा। और स्टैटिस्टिकली अगर ये दोनों वैल्यू देखने में भले अलग है, लेकिन हो सकता है स्टैटिस्टिकली वो क्या कहते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि ये स्टैटिस्टिकली का मतलब क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन का मीनिंग बगैर किसी स्टैट्स की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन में जाए बगैर आपको ये चीज़ समझाई जाए। Statistical significance is a determination made by an analyst, yani researcher, that the result in the data are not
एक्सप्लेनेबल बाय चांस अलोन, यानी ऐसा तो नहीं है। स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन में हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर दो वैल्यू एक दूसरे के करीब आ गई, मीन आ गया, तो क्या ये इत्तेफाक से तो ऐसा नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ सैंपल ऐसा कलेक्ट हो गया जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर आप सैम्पलिंग सही कर लें तो शायद ऐसा ना हो, या कुछ वैल्यूज ऐसी सेलेक्ट हो गई जिनकी वजह से वो एक जैसा रिजल्ट आ गया। तो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन इस बात को इंश्योर करता है कि ये दो वैल्यूज जो हम देख रहे हैं, ये जो नज़र आ रही हैं, क्या ये इत्तेफाक से हैं या फिर ये वाकई इतना दूर हैं या इतने करीब एक दूसरे के हैं। तो अच्छा, इस चीज़ को एक और अंदाज से देखें कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हेल्प्स क्वांटिफाई, किसको क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है, वेदर रिजल्ट इज लाइकली ड्यू टू अ चांस और टू सम फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट, कि ये जो रिजल्ट आया है ये चांस की वजह से आया है या वाकई इनमें डिफरेंस मौजूद है, इस चीज़ को क्वांटिफाई करता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। व्हेन अ फाइंडिंग इज सिग्निफिकेंट, इट सिंपली मीन्स यू कैन फील कॉन्फिडेंट दैट इट्स रियल, यानी इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ, नॉट दैट यू जस्ट गॉट अ लकी और अनलकी इन चूजिंग द सैंपल। जो बात हमने ऊपर कही थी, कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट इत्तेफाक से आ गए हैं। तो अच्छा, इस इत्तेफाक से चेक करने के पीछे पूरी स्टैटिस्टिकल एक वो है, प्रोसेस है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन दो मीन्स को कंपेयर करता है और वो ये कंपेयर करता है कि क्या ये वैल्यू से बाई चांस एक जैसी या बाई चांस एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं आ गई। अगर बाई चांस एक जैसी आ गई है तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंफर्म कर देगा ये बाई चांस है, असल में ये एक जैसी नहीं है। इसी तरह अगर डिफरेंट आ गए तो वो ये भी कंफर्म करेगा कि ये बाई चांस तो डिफरेंट नहीं है, असल में ये एक जैसे हैं। जो भी कंफर्मेशन हो वो स्टैटिस्टिकली कंफर्मेशन होगा। जैसे जैसे एक वैल्यू है 2 एंड 1.90 आर डिफरेंट, देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब आप इनको कंपेयर करें तो इस पीछे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो आपको बताए कि ये देखने में तो अभी 2 और 1.9 है, डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, बट स्टैटिस्टिकली आर सेम, ये दोनों असल में सेम है, यानी इनके दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है उस स्टैटिस्टिकल का मीनिंग। हम सिर्फ अक्सर जो बच्चे कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ये कभी कभार क्वेश्चन भी रेज नहीं होता कि इस कंपैरिजन का मतलब क्या है। तो ये कंपैरिजन का मतलब ये है कि हम दो मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, या एक मीन को और यह हाइपोथेसिस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं है। और अगर सेम आ रहे हैं तो कहीं इत्तेफाक से तो नहीं आ रहे, ये अलग आ रहे हैं तो इत्तेफाक से तो नहीं आ रहे। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं क्या, टी टेस्ट। अच्छा, अब कुछ एजम्पशंस हैं, जिस तरह हमने पैरामेट्रिक टेस्ट की एजम्पशंस देखी थी, क्योंकि ये भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इसकी भी कुछ एजम्पशंस हैं और मोर और लेस वैसे ही हैं। द डेटा आर कंटिन्यूस, डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए, ये हम देख चुके हैं पैरामेट्रिक में कि इंटरवल और रेशियो स्केल होना चाहिए पैरामेट्रिक के लिए। द सैम्पल डेटा हैव बीन रैंडमली सैम्पल्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। देयर इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, there is homogeneity of variance, that is the variability of data in each group is similar। ये बात उस वक्त होगी कि जब दो अलग ग्रुप से वैल्यू ली जा रही होगी, दो डिफरेंट ग्रुप से वैल्यू ली जा रही होगी, तो उन दोनों का वेरिएंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरिएंस सेम होगा तो मीन कंपेयर होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट कितनी तरह की हैं। देखें टी टेस्ट, सबसे पहले वन सैम्पल टी टेस्ट, other one is paired sample t-test, third one is independent sample t-test। अच्छा, वन सैम्पल t-test क्या करता है, डिसाइड इफ द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू और नॉट, यानी एक सैंपल आपके पास है और आप इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से, एज्यूम वैल्यू से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे वन सैम्पल टी टेस्ट। अच्छा, इसकी पूरी डिटेल, वन सैम्पल टी टेस्ट की वीडियोस अलग हैं, पेड की अलग हैं, तो वहाँ इसकी पूरी डिटेल एक डिस्कशन होगी, तो वहाँ अच्छी तरीके से ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पेड कब अप्लाई करते हैं, डिसाइड, यानी पेड सैंपल अप्लाई करें, डिसाइड करें इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्ड मेजरमेंट फॉर अ पॉपुलेशन इज जीरो और नॉट, यानी वही मीन कंपैरिजन हो रहा है। और इसमें करते क्या है कि हम प्री और पोस्ट को देखते हैं, यानी एक ही सैंपल हमारे पास होता है, प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग उनका स्कोर क्या रहा, क्या चीज़ें नहीं, तो ये प्री और पोस्ट को कंपेयर करता है क्या, पेयर्ड सैंपल। अच्छा, फिर आ जाते हैं आप इंडिपेंडेंट सैंपल में। इंडिपेंडेंट सैंपल में दो अलग ग्रुप होते हैं, उन दोनों के अलग मीन को कंपेयर किया जा रहा होता है।
अब जाहिर सी बात है जब आप मीन कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे किसी की जीपीए को किसी के वेट से कंपेयर कर लेंगे। ऑब्वियसली वो जो कंपैरिजन वाले वेरिएबल होगा वो सेम होगा। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ टी टेस्ट उसी तरह देखते हैं। जिस तरह वन सैंपल है, पेयर्ड सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल है। अब यहाँ पर देखें, जैसे हार्ट रेट को हम लेते हैं तो हमने लिया मीन हार्ट रेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज इक्वल टू 65 और नॉट। अब ये 65 वो एज्यूम वैल्यू है कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतनी है या नहीं, और एक सैंपल हमने ले लिया लोगों का और उनकी हार्ट रेट हमने ले ली। तो जब ये एक सैंपल और एक वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सैंपल ही वन है तो वन सैंपल की एग्जाम्पल हो गई। पेयर्ड में हमने बात की थी प्री और पोस्ट की, तो यहाँ कह रहे हैं मीन डिफरेंस in heart rate for a group of people before and after exercise is zero or not, यानी डिफरेंस है या नहीं। यानी अब ये बिफोर एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज उसके हार्ट रेट को कंपेयर कर रहा है। तीसरा आ जाए इंडिपेंडेंट सैंपल में, मीन हार्ट रेट फॉर टू ग्रुप्स, दो अलग ग्रुप ऑफ पीपल आर द सेम और नॉट। तो ये आपके पास ये एक लाइट सी एग्जांपल्स हैं ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कि टी टेस्ट फैमिली में हम कैसे जा रहे हैं। और लिमिटेशन टी टेस्ट की आपके पास है कि टी टेस्ट कैन कंपेयर टू मीन्स एट अ टाइम। दो से ज़्यादा मीन होंगे तो फिर वो टी टेस्ट नहीं रहेगा, वो फिर डिफरेंट आगे बन जाएंगे। आपने नाम सुना होगा अनोवा का, तो हम उस तरफ निकल जाएंगे। तो टी टेस्ट की लिमिटेशन ये है कि ये एक वक्त में दो ही मीन्स को कंपेयर कर सकता है। तो आई होप कि ये टी टेस्ट इसकी एजम्पशन, इसकी टाइप्स, इसकी एग्जाम्पल, लिमिटेशन की क्लियर हुआ होगा। और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह जब हम इसको SPSS पे अप्लाई करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।